वीवर्स, पाकिस्तान कप इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है और पाकिस्तान की टीमें इस वक्त टॉप 4 में जगह बनाने के लिए तगदो कर रही हैं। सेंट्रल पंजाब, जिसका आज KPK के साथ मैच हुआ, उसमें अब्दुल्ला शफीक 48 बॉलों में 63 रन बनाने में कामयाब हुए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका भरपूर साथ दिया गया मोहम्मद इखलाक की तरफ से, जिन्होंने 29 बॉलों में 50 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इमरान खान जो कि KPK की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 4 ओवर्स में 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उस्मान शनवारी, जिन्होंने 4 ओवर्स में 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। हालांकि KPK की टीम ने अच्छी बॉलिंग की और बाबर आजम को भी जल्दी आउट कर लिया, कामरान अकमल को भी जल्द आउट कर लिया, मगर कामयाबी KPK के मुकद्दर में नहीं थी, क्योंकि KPK की तरफ से रिजवान ने 68 बॉलों में 99 रन बनाए, जिनमें 7 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनकी इस शानदार इनिंग्स की बदौलत KPK की टीम 171 रन बना सकी, मगर 3 रन से शिकस्त हो गई। बड़ा क्लोज मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम करें। सेंट्रल पंजाब की जानिब से अहमद बशीर ने 4 ओवर्स में 27 रन दिए, एहसान आदिल ने 4 ओवर्स में 32 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। KPK की बॉलिंग, जो कि बहुत शानदार बॉलर पर मुश्तमिल है, जिसमें उस्मान शनवारी हैं, शहनशाह अफरीदी हैं और जुनैद खां हैं, वहाब रियाज हैं, उनके होते हुए सेंट्रल पंजाब ये मैच 3 रन से जीतने में कामयाब हुई और अपनी जगह टॉप 4 में बनाने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिश में है। दूसरा जो मैच खेला गया वो सिंध और नॉर्थ की जानिब से खेला गया। सिंध और नॉर्थ की टीमों का बड़ा दिलचस्प मैच था, क्योंकि सिंध की टीम की तरफ से आज़म खान, जो कि मोइन खान के बेटे हैं, उन्होंने 43 बॉलों में 88 रन बनाए, जिसमें 5 चौके 8 छक्के शामिल थे। उन्हें भरपूर सपोर्ट दी सरफराज अहमद ने, जिन्होंने 52 रन बनाए 28 बॉलों में, और यूँ 221 रन पर 4 रन बनाने में 221 रन 4 विकेट पर इंतहाई शानदार स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गए। दिन ब दिन सरफराज बेहतरी की जानिब आ रहे हैं और अपनी कीपिंग के साथ बैटिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और सिंध के प्लेयर्स को आगे लेके चल रहे हैं और बेहतरीन कंपटीशन दे रहे हैं। तो इस मैच में जब 221 रन बनाए तो उम्मीद की जा रही थी कि नॉर्थ की टीम अच्छा कंपटीशन देगी, और यही हुआ। उमर अमीन ने 51 रन बनाए 42 बॉलों में, ज़ीशान मलिक ने 61 रन बनाए 35 बॉलों में। उमर अमीन ने 6 चौके और 2 छक्के लगाए, जबकि ज़ीशान ने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। इसमें अगर देखा जाए तो उमर अमीन काफ़ी स्लो खेले, जबकि ज़ीशान मलिक काफ़ी बेहतर खेले, मगर उनकी पार्टनरशिप 116 रन की लगी और बाकी टीम 20 ओवर में 80 रन बनाने में कामयाब हुई और 196 रन बनाए और 25 रन से नॉर्थ की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नॉर्थ की तरफ से ये बहुत बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि अभी तक नॉर्थ बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं और सिंध की इंतहाई नफीस कारकर्दगी, शानदार कारकर्दगी, जिसकी बदौलत वो ये T20 मैच जीत कर आगे बढ़ रहे हैं। अब पोजीशन ये है पॉइंट्स टेबल पर, नॉर्थ पहले पे अभी भी, KPK दूसरे और सिंध तीसरे पे, जबकि सेंट्रल पंजाब चौथे नंबर पर है। देखना ये है कि सेंट्रल पंजाब की टीम अपनी खामियों पर काबू पाते हुए आने वाले दिनों में क्या ये कप जीतने में कामयाब होती है या नहीं। आज एक बहुत अहम खबर गर्दिश कर रही है। कहा जा रहा है कि मिसबाहुल हक ने कोचिंग की असामी जो है वो अपने पास रखी है
और चीफ सेलेक्टर से रिज़ाइन कर दिया। ये काफ़ी दिनों से तनकीद की जा रही थी कि मिसबाहुल हक की कोचिंग और सिलेक्शन पर काफ़ी एतराज़ात हो रहे थे, तो मिसबाहुल हक ने बेहतर समझा कि सिलेक्शन से रिज़ाइन कर दे और कोचिंग पर पूरी तवज्जो मौजूद की जाए। अब वो देखते हैं कि मिसबाहुल हक अपनी कोचिंग से पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं या उन्हें कोचिंग से भी स्टेप डाउन करना पड़ेगा। बहुत अहम खबर है मिसबाहुल हक के मतलब। अब देखना है ये चीफ सेलेक्टर किसको बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि चीफ सेलेक्टर के लिए किसी अच्छे शख्सियत का इंतखाब किया जाएगा ताकि बेहतर से बेहतर टीम सेलेक्ट की जा सके और पाकिस्तान जो T20 में टॉप पर था, अप डाउन होने के बाद दोबारा टॉप पर अपनी पोजीशन बहाल कर सके और टेस्ट में बेहतरी की जानिब आए। और वनडे में भी हमारी रैंकिंग कम है, उसके लिए भी हम बेहतरी की तरफ आएँ। आपसे क्रिकेट और दूसरे मौज़ूआत पर इंशाल्लाह बात होती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।